वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हक नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव नो राइट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नो राइट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू लिव हियर। यू हैव नो राइट टू लिव हियर। लिव ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू स्पीक। यू हैव नो राइट टू स्पीक। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। आई हैव नो राइट टू गो देयर। आई हैव नो राइट टू गो देयर। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू कम हियर। यू हैव नो राइट टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठेका लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक कॉन्ट्रैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नोट या हैज़ नोट। हैव नोट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ नोट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस टेकन कॉन्ट्रैक्ट। टेकन ये ठेका तट फॉर्म है। प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा काम करने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस टू मच प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टू मच ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ ज़्यादा ही। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। यू आर स्पीकिंग टू मच।
यू आर स्पीकिंग टू मच, यू आर स्पीकिंग ये सेंटेंस है और टू मच ये फ्रेज है। वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, ही इज़ थिंकिंग टू मच, ही इज़ थिंकिंग टू मच, ही इज़ थिंकिंग ये सेंटेंस है, टू मच ये फ्रेज है। तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग टू मच। घर जाना मेरा सपना है, तुमसे मिलना मेरा सपना है, वहाँ जाना उसका सपना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सपना है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ड्रीम टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ड्रीम टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। घर जाना मेरा सपना है, इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम, इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम, माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तुमसे मिलना मेरा सपना है, इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू, इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। वहाँ जाना उसका सपना है, वहाँ जाना उसका सपना है, इट इज़ हिज ड्रीम टू गो देयर। ये तो सरासर गलत है, ये तो सरासर बदतमीजी है, ये तो सरासर झूठ है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरासर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टोटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज़ प्लस टोटली प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो सरासर गलत है, दिस इज़ टोटली अनफेयर, दिस इज़ टोटली अनफेयर। ये तो सरासर बदतमीजी है, ये तो सरासर बदतमीजी है, दिस इज़ टोटली इम्पोलाइटनेस, दिस इज़ टोटली इम्पोलाइटनेस। ये तो सरासर झूठ है, ये तो सरासर झूठ है, दिस इज़ टोटली लाई। दिमाग से काम लो, तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए, तुम अपनी दिमाग से काम क्यों नहीं लेते। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दिमाग से काम लेना या अकल से काम लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूज़ ब्रेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस यूज़ जो मेन वर्ब है ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ब्रेन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिमाग से काम लो यानी अकल से काम लो, यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए यानी तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए। यू शुड यूज़ योर ब्रेन, यू शुड यूज़ योर ब्रेन। तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी तुम अकल से काम क्यों नहीं। वाई डोंट यू यूज़ योर ब्रेन, वाई डोंट यू यूज़ योर ब्रेन। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी वो लोग अपने अकल से काम क्यों नहीं लेते। वाई डोंट दे यूज़ देयर ब्रेन, वाई डोंट दे यूज़ देयर ब्रेन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था, तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।